हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 12 अप्रैल को। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी कर दी है। लिखित परीक्षा 12 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। यह रांची, रामगढ़, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, देवघर और दुमका में आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह में आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 9 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि एडमिट कार्ड किसी भी स्थिति में डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि वे समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। साथ ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की परेशानी होने पर अभ्यर्थी आयोग द्वारा जारी ईमेल और हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। विष्णुगढ़ पहुंचे वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, पीड़ित परिवार से की मुलाकात, अधिकारियों की जमकर ली क्लास। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर सोमवार को विष्णुगढ़ पहुंचे हैं और हाल ही में हुए दर्दनाक हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी है और पूरे मामले की विस्तृत जानकारी ली। मंत्री ने घटनास्थल पर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति और कार्रवाई की धीमी गति पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। मंत्री ने विशेष रूप से पॉक्सो एक्ट के तहत मिलने वाली सरकारी सहायता राशि में हो रही देरी को लेकर भी अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। सवाल उठाया कि इतनी बड़ी और संवेदनशील घटना के बावजूद अब तक पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद क्यों नहीं पहुंचाई गई। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह अन्य गैर जरूरी गतिविधियों में व्यस्त है, जो इस गंभीर मामले को नजरअंदाज किया जा रहा। राधा कृष्ण किशोर के कड़े तेवरों का असर तुरंत धरातल पर देखने को मिला। उनके वहां से प्रस्थान करने के कुछ ही देर बाद जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक खुद घटनास्थल पर पहुंचे और जांच का जायजा लिया है। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री भावुक नजर आए और उन्होंने अपराधियों में कानून का भय पैदा करने के लिए स्पीडी ट्रायल के जरिए जल्द से जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। 4 लाख छात्रों की पढ़ाई ठप, सड़क पर उतरे झारखंड के वित्त रहित शिक्षक, हाईकोर्ट जाने की कर रहे तैयारी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 223 स्कूलों और इंटर कॉलेजों का अनुदान रोकने के विरोध में सोमवार को झारखंड में व्यापक शैक्षणिक हड़ताल रही। झारखंड वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर राज्य भर के लगभग 1250 शिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद रहे। इस दौरान इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, संस्कृत स्कूल और मदरसों के गेट पर ताले लटके रहे, जिससे शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई। हड़ताल के कारण करीब 10,000 शिक्षक और कर्मचारी अपने अपने संस्थानों के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे। कई शिक्षकों ने विभाग के इस फैसले को अपनी आजीविका पर हमला बताते हुए उपवास रखकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस व्यापक विरोध प्रदर्शन के कारण राज्य के करीब 4 लाख छात्र छात्राओं की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिन्हें स्कूल पहुंचने के बाद वापस घर लौटना पड़ा। मोर्चा के नेताओं ने आरोप लगाया कि दशकों से संचालित इन संस्थानों को बंद करने की एक सोची समझी साजिश रची जा रही है। महिला नक्सली मोगड़ी होनहागा ने किया सरेंडर, संगठन में शोषण से परेशान होकर मुख्यधारा में लौटी। सारंडा क्षेत्र में रही थी सक्रिय। पश्चिम सिंहभूम जिले के छोटा नागरा थाना क्षेत्र से जुड़ी 19 साल की महिला नक्सली मोगड़ी होनहागा ने ओडिशा के राउरकेला में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। उसने संगठन में मानसिक और शारीरिक शोषण से परेशान होकर यह कदम उठाया। सुरक्षा एजेंसियों के लिए उसे सारंडा क्षेत्र में तेज नक्सल विरोधी अभियान के बीच एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा। मोगड़ी होनहागा लंबे समय से सीपीआई माओवादी संगठन से जुड़ी हुई थी। बताया जाता है कि वह कुख्यात माओवादी नेता अनमोल उर्फ सुशांत के संपर्क में आने के बाद संगठन में शामिल हुई थी। इसके बाद वह सारंडा क्षेत्र में सक्रिय हो गई और होलुंग होली गांव में नक्सल भर्ती अभियान में सहयोग करने के साथ साथ नए सदस्यों को प्रशिक्षण भी दे रही थी। जानकारी के अनुसार वह 21 जनवरी को कुमडिया जंगल में हुई मुठभेड़ में भी शामिल थी, जहां से वह अन्य नक्सलियों के साथ फरार हो गई थी। इसके अलावा सुंदरगढ़ जिले के बांको पत्थर खदान में हुए विस्फोटक लूटकांड में भी उनकी संलिप्तता सामने आई है। बड़ी खबर रांची से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ, ट्रक ट्रेलर की टक्कर में चालक की मौत। रांची के टाटीसिलवे थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ाम टीपा टोली रिंग रोड पर ट्रक और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेलर के चालक की मौके पर मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार
दोनों भारी वाहन तेज रफ्तार में थे, जिसके कारण आमने सामने की टक्कर बेहद खतरनाक साबित हुई है। दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है और दोनों वाहनों को हटाकर यातायात को सामान्य किया गया। महावीर जयंती पर रांची में मांस मछली की दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध। भगवान महावीर जयंती के अवसर पर रांची नगर निगम ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए शहर में मांस मछली और मुर्गा की दुकानों को एक दिन के लिए पूर्णतः बंद कर रखने का निर्देश दिया। यह आदेश आज 31 मार्च 2026 को लागू रहेगा। नगर निगम की ओर से जारी सूचना के अनुसार रांची नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी बूचड़खाने तथा मांस मछली और मुर्गा की दुकानें आज 31 मार्च को पूरी तरह बंद रहेंगी। इस दिन इन वस्तुओं की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी कि यदि कोई दुकानदार आदेश का उल्लंघन करते हुए बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम की टीम इस दौरान निगरानी भी करेगी। यह फैसला भगवान महावीर जयंती के पावन अवसर को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। झारखंड पीसीएस एग्जाम की डेट जारी, अप्रैल में इस दिन होगी परीक्षा। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी ने स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2026 की नई तारीख घोषित कर दी है। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले हजारों उम्मीदवार काफी समय से एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे थे। अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। आयोग की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक जेपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा अब 19 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। इससे पहले परीक्षा की तारीख 12 अप्रैल तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर नई तारीख घोषित कर दी गई है। इस भर्ती अभियान के जरिए झारखंड सरकार के कई विभागों में कुल 103 पदों को भरा जाएगा। इसमें कई अहम प्रशासनिक पद शामिल हैं। डिप्टी कलेक्टर के 28 पद, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी के 42 पद और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के 2 पद शामिल हैं। इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 2 पद, असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के 10 पद और जेल सुपरिटेंडेंट के 2 पद भी इस भर्ती में शामिल हैं। साथ ही असिस्टेंट डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के 10 पद, प्रोबेशन ऑफिसर के 4 पद और असिस्टेंट डायरेक्टर के 3 पद भी भरे जाएंगे। बोकारो, जमशेदपुर और जमताड़ा में जोरदार बारिश, ओले भी गिरे। अगले 5 दिन बारिश, वज्रपात का अलर्ट। 31 मार्च को राहत, फिर होगी बारिश। झारखंड के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा। सोमवार को दोपहर बाद तेज हवा के साथ बोकारो, जमशेदपुर, पाकुड़ और जमताड़ा में झमाझम बारिश हुई है। बोकारो और पाकुड़ में ओले भी गिरे हैं। मौसम केंद्र रांची के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज मिला जुला रहेगा। कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। आज से बारिश की गतिविधियां तेज होंगी और पलामू प्रमंडल को छोड़कर ज्यादातर क्षेत्रों में इसका असर भी दिखेगा। रांची, धनबाद समेत मध्य झारखंड में भी मौसम का रुख बदला रहेगा। मौसम विभाग ने बारिश के साथ तापमान में उतार चढ़ाव की भी चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे गर्मी का असर बढ़ेगा। इसके बाद 24 घंटे के भीतर तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। 31 मार्च को मौसम में बदलाव आएगा। गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। इसके बाद 1 और 2 अप्रैल को फिर से आंशिक बादल छाए रहेंगे। 4 अप्रैल को एक बार फिर मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। बीजेपी का अल्टीमेटम, विष्णुगढ़ कांड में 2 अप्रैल तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो 3 अप्रैल को झारखंड बंद। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में नाबालिग के दुष्कर्म और हत्या के मामले में झारखंड बीजेपी ने हजारीबाग बंद के झारखंड बंद का भी अल्टीमेटम दिया है। इस संबंध में सोमवार को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेवा ने बताया कि 2 अप्रैल तक अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 3 अप्रैल को झारखंड बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। प्रतुल शाहदेवा ने स्पष्ट किया कि प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के कड़े निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। पार्टी का मानना है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और मासूम बेटियों की सुरक्षा राम भरोसे है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने मामले में कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई है। उनका कहना था कि मृत बच्ची के पिता महाराष्ट्र में मजदूरी करते हैं और उनके पिता के लिए बीजेपी ने ही महाराष्ट्र से रांची का टिकट कराया ताकि वह अंतिम संस्कार में शामिल हो पाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार शीश महल से ध्यान हटाकर नागरिकों की सुरक्षा पर लगाती तो आज यह स्थिति नहीं होती। गरीबों से वसूली नहीं चलेगी, मरीज की मौत पर बिल माफ, मंत्री इरफान अंसारी ने फिर दोहराया आदेश।
रांची स्थित भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपग्रेडेड इमरजेंसी विभाग का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया है। इस पहल को राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक सशक्त और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। उद्घाटन के मौके पर मंत्री ने फिर से स्पष्ट कहा कि किसी मरीज की मृत्यु के बाद परिजनों से बिल वसूलना अमानवीय है और ऐसे मामलों में बिल माफ किया जाना चाहिए। उन्होंने अस्पतालों को चेतावनी देते हुए कहा कि सेवा भावना के साथ काम करें, अन्यथा लापरवाही पर सख्त कार्रवाई तय है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अब जनता का विश्वास भी मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाएं और प्रशिक्षित चिकित्सा टीम आपातकालीन स्थितियों में कई जिंदगियां बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हजारीबाग में नाबालिग बच्ची के मामले में अंबा प्रसाद ने फूका प्रशासन का पुतला, सीएम को पत्र लिख की सीबीआई जांच की मांग। हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के कुसुम्बा गांव में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सोमवार को बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ उनके पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारों ने डिस्ट्रिक्ट को चौक में जिला प्रशासन का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया है। इस दौरान अंबा प्रसाद ने कहा कि पुलिस प्रशासन की नाकामी को देखते हुए इस अपराध की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और पीड़ित परिवार को मुआवजा और पुनर्वासन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने राज्य में महिला आयोग बनाने की मांग भी दोहराई है। अंबा प्रसाद ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा और बतौर अधिवक्ता वह हर संभव सहायता प्रदान करेंगी और मामले का न्यायिक कार्यवाही में समर्थन करेंगी। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी 50, राजस्थान रॉयल्स ने सीएसके को 8 विकेट से रौंदा। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 आईपीएल की सीजन की शुरुआत भी शानदार ढंग से की है। उन्होंने सीजन के अपने पहले ही मुकाबले में 15 गेंद पर 50 जड़ दी। वैभव की इस धमाकेदार पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने गुवाहाटी में चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से बुरी तरह हरा दिया है। 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरआर ने 12 ओवर और 1 बॉल में ही एक लक्ष्य को हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी का भरपूर साथ उनके ओपनर जोड़ीदार यशस्वी जायसवाल ने दिया। दोनों ने पावर प्ले में 74 रन जोड़ दिए। 50 पूरा करने के बाद वैभव क्रीज पर ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 7वें ओवर में ही 17 गेंद पर 52 रन बनाकर आउट हो गए। 75 के स्कोर पर आरआर को पहला झटका लगा। इसके बाद क्रीज पर ध्रुव जुरेल आए और उन्होंने भी कुछ तेज शॉट लगाए। हालांकि जुरेल 9 गेंद पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 38 रनों की पारी खेली है और अपनी टीम को जीत दिलाने के बाद ही मैदान से बाहर गए। प्रधान शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचे, स्कूल में हंगामा, पढ़ाई ठप, ग्रामीणों ने शिक्षक का बनाया वीडियो। जमताड़ा के नारायणपुर प्रखंड स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पतियोर डीह के प्रधान शिक्षक सह सचिव संतोष मुर्मू पर शराब के नशे में स्कूल आने का गंभीर आरोप लगा है। ग्रामीणों ने सोमवार को इस मामले को लेकर विद्यालय में हंगामा किया और जिला प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अभिभावकों ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीण सुरेश रवानी, संजय मरांडी, गोविंद रवानी, अर्जुन रवानी, राजेंद्र किस्कू, सोनला लाल किस्कू, बबीता देवी और रानी सिमोती ने बताया कि प्रधान शिक्षक संतोष मुर्मू का शराब के नशे में स्कूल आना कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह एक नियमित समस्या बन चुकी है। उनका आरोप है कि शिक्षक अक्सर नशे की हालत में विद्यालय पहुंचते हैं, जिससे स्कूल का संचालन प्रभावित होता है। हजारीबाग में बच्ची से दरिंदगी, हत्या पर जमशेदपुर में प्रदर्शन, विधायक पूर्णिमा दास साहू हुई भावुक, कहा झारखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं। जमशेदपुर में हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ में 12 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है। जमशेदपुर महानगर महिला मोर्चा ने जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। धरना स्थल पर जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू मीडिया से बात करते वक्त भावुक हो गईं और उनकी आंखें भर आईं। पूर्णिमा साहू ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना पूरे समाज को झकझोरने वाली है और सरकार की विफलता को उजागर करती है। उन्होंने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा, निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। धरना के दौरान भाजपा नेताओं ने उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन की शुरुआत साक्षी स्थित भाजपा जिला कार्यालय से पैदल मार्च के साथ हुई है। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर बेटी को न्याय दो और दोषियों को फांसी दो जैसे नारे लगाते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे थे। महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने भी घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जब तक दोषियों को सख्ती सजा नहीं मिलती है, आंदोलन जारी रहेगा। आज 31 मार्च तक ही राज्यकर्मी भर सकेंगे संपत्ति विवरणी। राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मियों को ऑनलाइन
संपत्ति विवरणी भरने के लिए 1 दिन का और समय दिया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने आज जारी आदेश में कहा कि सभी सरकारी कर्मी आज 31 मार्च तक HRMS पोर्टल पर अपनी संपत्ति विवरणी ऑनलाइन जमा कर दे। आज के बाद HRMS पोर्टल या सुविधा बंद कर दी जाएगी। यह मालूम हो कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी सरकारी कर्मियों के लिए 1 वर्ष 2025 के लिए संपत्ति विवरणी भरने के लिए 1 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक का समय दिया था। लगभग 90% कर्मियों ने पोर्टल पर अपनी संपत्ति विवरणी दर्ज करा दी है, लेकिन लगभग 10% कर्मियों ने अब तक अपना संपत्ति विवरणी नहीं डाला है। लोकसभा चुनाव 2014 में गायब हुए मतदान कर्मी के परिजनों को गढ़वा जिला प्रशासन ने दिया 10 लाख का चेक। गढ़वा जिले के पलामू लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान लापता हुए मतदान कर्मी मार्टिन कश्यप के परिजन 12 साल बाद आखिरकार प्रशासन की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त कर पाए हैं। यह सहायता राष्ट्रीय चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत दी गई है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद डाल्टनगंज के बाजार समिति स्थित वज्रगृह में मतपेटी जमा कराने के बाद मार्टिन कश्यप लापता हो गए थे और तब से वे अपने घर नहीं लौट पाए हैं। इस कठिन समय में उनके परिवार को आर्थिक और मानसिक संकट का सामना करना पड़ा। वहीं इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दिनेश यादव ने उनकी पत्नी किरण तिर्की को 10 लाख रुपए का चेक सौंपा है। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि प्रशासन उनकी कठिनाई और दुख को समझते हुए उनके जीवन यापन में सहयोग करना चाहता है। डीसी दिनेश यादव ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि लापता मतदान कर्मी आज तक वापस नहीं लौट पाए हैं। हालांकि प्रशासन ने परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन में राहत पहुंचाने का प्रयास किया है। असम में बोले सीएम हेमंत सोरेन, झामुमो हमेशा से आदिवासी, शोषित और वंचित वर्ग की आवाज रहा। असम के डिब्रूगढ़ में हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की है। इस दौरान चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक में हेमंत सोरेन ने कहा कि झामुमो की विचारधारा हमेशा से आदिवासी, शोषित और वंचित वर्ग की आवाज को मजबूती से उठाने की रही है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय पहचान को सशक्त करने का भी चुनाव है। बता दें कि असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सोमवार को डिब्रूगढ़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक अहम उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है, जिसमें असम के विभिन्न क्षेत्रों से आए पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के दौरान चुनावी रणनीति को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ और विशेष रूप से आदिवासी, शोषित एवं वंचित समाज बहुल इलाकों में संगठन की पकड़ मजबूत करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रवार रणनीति, जनसंपर्क अभियान और बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त बनाने की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की है। पिकअप वैन की ट्रक से भिड़ंत, चालक की मौत। पिकअप वैन का अगला हिस्सा हुआ पूरी तरह क्षतिग्रस्त। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र के जोड़ा पीतपत नेशनल हाईवे पर सोमवार को एक पिकअप वैन और कोयला लदे ट्रक की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में पिकअप वैन के चालक की गंभीर हालत में मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तेज गति से आ रही पिकअप वैन ने आगे चल रहे कोयला लदे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और चालक वाहन में बुरी तरह फंस चुका था। हादसे में 25 साल के सोहन महतो निवासी बरवाटांड की घटनास्थल पर मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही बरवाडा पुलिस और स्थानीय लोगों की टीम मौके पर पहुंची। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। वे मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। इस दौरान सड़क जाम कर रहे लोगों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। गोविंदपुर में ज्वेलरी दुकान से लाखों के गहने की चोरी। शटर तोड़कर दुकान में प्रवेश किया चोरों ने। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के ऊपर बाजार स्थित अशोक ज्वेलर्स में बीती रात लाखों रुपए के आभूषणों की चोरी हो गई है। दुकान मालिक सोनू बर्मन ने बताया कि वे प्रतिदिन की तरह रात में दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह उन्हें पड़ोस की दुकान से फोन पर शटर टूटने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दुकान से सोने और चांदी के लाखों रुपए के आभूषण गायब थे। चोरी की यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ दिख रहा था कि देर रात चोरों ने शटर तोड़कर दुकान में प्रवेश किया था। कुछ ही मिनटों के भीतर वे कीमती आभूषण समेटकर फरार हो गए थे। चोरों ने न केवल ज्वेलरी को निशाना बनाया और अन्य सामान को नहीं छुआ, जिससे यह एक सुनियोजित चोरी प्रतीत होती है। दुकानदार सोनू बर्मन ने आरोप लगाया कि घटना की सूचना देने के बावजूद पुलिस अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे हैं। इस बात को लेकर बाजार के अन्य व्यापारियों में आक्रोश का माहौल है। व्यापारियों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पुलिस की धीमी कार्रवाई से
स्थिति और चिंताजनक हो चुकी है। जिस राज्य में सीएम के पास 12,000 बीघा बेनामी जमीन, वहां आदिवासियों को 1 बीघा भी नहीं। असम में शिल्पी नेहा तिर्की। असम विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने नरहरकटिया और तिनखोंग विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री के पास हजारों बीघा बेनामी जमीन होने की चर्चा है, उसी राज्य में आदिवासी परिवारों को 1 बीघा जमीन का पट्टा भी नहीं मिल पा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासियों की जमीन उद्योगपतियों को सौंपने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान उनके जल, जंगल और जमीन से जुड़ी है और जब तक यह सुरक्षित नहीं होगा तब तक उनकी अस्मिता भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर आदिवासियों को जमीन का अधिकार, पट्टा और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और भ्रष्टाचार से मुक्ति की उम्मीद कर रही है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और युवाओं के लिए रोजगार चाहिए। साथ ही चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों को उनका अधिकार, सम्मान और न्याय मिलना जरूरी है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले चुनाव में जनता जन विरोधी नीतियों का जवाब देगी और जनहित की सरकार का समर्थन करेगी। राहुल गांधी का चाईबासा दौरा रद्द, आज प्रशिक्षण शिविर का हो जाएगा समापन। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा में चल रहे कांग्रेस के 10 दिवसीय शिविर में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी नहीं आएंगे। उनका चाईबासा दौरा रद्द कर दिया गया है। ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर गोइरा में आयोजित का शिविर आज 31 मार्च 2026 मंगलवार को समापन हो जाएगा। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी को मजबूत करने की खातिर झारखंड और उड़ीसा के नवचयनित जिला अध्यक्षों के लिए यह शिविर आयोजित की गई थी। समापन समारोह में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शामिल होने की संभावना थी। हालांकि अब राहुल गांधी का चाईबासा दौरा स्थगित हो चुका है। शिविर प्रबंधन टीम के सदस्य सह कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने बताया कि कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने के कारण राहुल गांधी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। गिरिडीह में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे के माता पिता ने कल्पना सोरेन से मांगी मदद, मुफ्त ब्लड न मिलने से बढ़ी चिंता। गिरिडीह में एक गरीब परिवार इन दिनों गहरे दर्द और संघर्ष से गुजर रहा है। परिवार का 4 साल का मासूम बेटा जन्म से ही थैलीसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा। उसने कुछ दिन पहले अंतराल में ही खून चढ़ाना पड़ता है और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। मासूम के पिता मजदूरी कर किसी तरह परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन बेटे के इलाज का बढ़ता खर्च अब उनकी क्षमता से बाहर हो चुका है। बड़े अस्पतालों में जैसे रिम्स सहित कई जगहों पर इलाज करवाने के बावजूद बच्चे की हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। ऐसे में गांडे की विधायक कल्पना सोरेन गिरिडीह पहुंची तो पीड़ित परिवार ने उनसे मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई। पिता की आंखों में बेबसी और उम्मीद दोनों साफ झलक रही थी। उन्होंने विधायक से अपने बेटे के बेहतर इलाज और नियमित खून की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की गुहार लगाई है। इस दौरान मंत्री सुदवे कुमार सोनू ने भी मौके पर मौजूद रहे। परिवार ने बताया कि सदर अस्पताल गिरिडीह में थैलीसीमिया मरीजों के लिए मुफ्त ब्लड मिलने की व्यवस्था है, लेकिन उन्हें वहां से खून नहीं मिल पा रहा। यह उनके लिए और भी चिंता का कारण बन चुका है। मां की आंखों में उम्मीद, पिता की गोद में बीमार बच्चा, पिता की टूटी उम्मीदें और व्यवस्था की बेरुखी। यह तस्वीर सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उन तमाम जरूरतमंदों की है जो इलाज के लिए सिस्टम पर निर्भर करते हैं। महुआ चुनने गए ग्रामीण को जंगली हाथियों ने कुचला, अस्पताल में मौत। गढ़वा जिले में रंका वन क्षेत्र के जंगली इलाके में एक बार फिर जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला है। यहां जंगली हाथियों के झुंड ने एक ग्रामीण की जान ले ली है। रंका वन क्षेत्र के दुधबल गांव में सोमवार की अहले सुबह जंगली हाथियों के झुंड ने गांव के मुन्ना सिंह को दौड़ाया और पटक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जख्मी हालत में उसे रंका हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। वन विभाग ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा अस्पताल भेजा है और वहीं मौके पर वन विभाग द्वारा परिजनों को 50,000 रुपए का नगद अग्रिम मुआवजा दिया गया, जबकि शेष मुआवजा की राशि कागजी प्रक्रिया के बाद देने की बात कही गई है। जनता दरबार में रांची उपायुक्त ने दिखाए तेवर, अंचलाधिकारियों को लगाई फटकार। रांची समाहरणालय ब्लॉक ए में साप्ताहिक जनता दरबार कार्यक्रम में सोमवार को अपनी समस्या लेकर सैकड़ों लोग पहुंचे थे। उपायुक्त ने लोगों की समस्याएं सुनी और कुछ मामलों का मौके पर कार्रवाई करते हुए समाधान किया है। वहीं कार्यक्रम में जिले के अंचल में लंबे समय से राजस्व और जन कल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अंचलाधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई है। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दरबार में एक दिव्यांग राम बाबू शर्मा ने भी अपनी समस्या से
डीसी को अवगत कराया, जिसे तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें मौके पर ही इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई। वहीं मांडर अंचल में न्यायालय के आदेश के बावजूद लंबित म्यूटेशन मामले पर डीसी ने संबंधित सीओ से जवाब तलब करते हुए 2 दिनों में निष्पादन का अल्टीमेटम दिया है। नगरी अंचल में बार बार दाखिल खारिज और आवेदन अस्वीकृत होने पर सीओ को फाइल के साथ तलब किया गया और संबंधित कर्मियों पर शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। जमशेदपुर में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, जख्मी एमजीएम अस्पताल में भर्ती, पुराने विवाद में हमले की आशंका। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत ओलिडिया ओपी इलाके में सोमवार शाम करीब 5:30 बजे बाइक सवार अपराधियों ने एक कार सवार युवक विक्की सिंह राजपूत पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। यह घटना उमा टिफिन के पास हुई है। हमले के दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की है, जिसमें विक्की को 3 गोलियां लगी हैं। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह बाल बाल बच गया। फायरिंग ने उसकी कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना से बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हमले के पीछे एक पुराना विवाद बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार करीब 3 साल पहले विक्की का लल्ला नामक युवक से विवाद हुआ था। पुलिस इस रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। झारखंड के अस्पतालों में अब मशीन उपकरणों की ऑनलाइन निगरानी, मरीजों को रेफर करना होगा मुश्किल। राज्य के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध मशीन उपकरणों की ऑनलाइन निगरानी की तैयारी है। सबसे निचले स्तर के स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज तक के स्वास्थ्य संरचनाओं के मशीन उपकरणों की निगरानी राज्य स्तर पर की जाएगी। इसे लेकर राज्य सरकार ने एसेट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। यह एक एकीकृत ऑनलाइन व्यवस्था होगी जिसका केंद्र राज्य मुख्यालय होगा। अस्पतालों में एसेट मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने से इसकी निगरानी कई स्तरों पर हो पाएगी। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार पदाधिकारी भी ऑनलाइन देख सकेंगे कि कोई मशीन उपकरण चालू अवस्था में है या नहीं, कोई मशीन खराब है तो कब से खराब है। विभाग स्तर से लेकर इसे जिलों एवं संबंधित स्थानों के जिम्मेदार पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया जा सकेगा। जनजातीय खेलों में झारखंड का उम्दा प्रदर्शन, कुश्ती में नेहा ने जीता स्वर्ण। प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेलों ट्राइबल गेम्स में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। राज्य के खिलाड़ियों ने अब तक कुल 7 पदक अपने नाम कर लिए हैं, जिनमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। विशेष रूप से कुश्ती और हॉकी में झारखंड की टीमों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। खेल एवं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ के सरगुजा में आयोजित किया गया है। कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड की ओर से शानदार प्रदर्शन करते हुए नेहा ने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने फाइनल मुकाबले में असम की खिलाड़ी को हराकर यह उपलब्धि अपने नाम की है। नेहा की इस जीत ने न केवल टीम का मनोबल बढ़ाया बल्कि राज्य को एक महत्वपूर्ण स्वर्ण पदक भी दिलाया है। झारखंड कुश्ती टीम ने अब तक कुल 4 पदक जीते हैं, जिनमें 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक शामिल है। टीम के खिलाड़ियों से आने वाले मुकाबलों में भी पदक की उम्मीदें बनी हुई हैं। वहीं रायपुर में खेले गए पुरुष हॉकी मुकाबले में झारखंड टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश को एक तरफा मुकाबले में 8-1 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। झारखंड में बाघों की गिनती के लिए 600 से ज्यादा कैमरों का इस्तेमाल, कई हिस्सों में लगाया गया है कैमरा। झारखंड में टाइगर एस्टिमेशन का कार्य चल रहा है। बाघों की गिनती के लिए पलामू टाइगर रिजर्व को नोडल बनाया गया है। पूरे देश में पलामू टाइगर रिजर्व बाघों की गिनती से सबसे आगे है। 15 दिसंबर से झारखंड में बाघों की गिनती शुरू हो चुकी है। दिसंबर से अप्रैल महीने तक बाघों की गिनती पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके लिए 4 अलग अलग चरण निर्धारित किए गए हैं। बाघों की गिनती के लिए कैमरा ट्रैप का कार्य किया जा रहा है। बाघों की गिनती के लिए पूरे झारखंड में 600 से ज्यादा हाई रिजोल्यूशन वाले कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा। पलामू टाइगर रिजर्व और हजारीबाग के इलाके में कैमरा ट्रैप का कार्य पूरा हो चुका है। पलामू टाइगर रिजर्व के कैमरे के डेटा को कंपाइल कर लिया गया है, जबकि हजारीबाग के इलाके में लगे कैमरों के डेटा को इकट्ठा किया जा रहा। पलामू टाइगर रिजर्व से बाहर गढ़वा और लातेहार के साथ साथ चतरा के इलाकों में भी ट्रैप लगाया जा रहा है। विनय चौबे को डिफॉल्ट बेल, चार्जशीट में देरी से मिली राहत, पर नहीं होगी जेल से रिहाई। झारखंड में चर्चित शराब घोटाले के बाद अब आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को डिफॉल्ट बेल मिल गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाने की वजह से कोर्ट ने उन्हें यह तकनीकी राहत दी है। हालांकि इस जमानत के बावजूद उन्हें फिलहाल जेल से रिहाई नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वे हजारीबाग जमीन घोटाले जैसे अन्य गंभीर मामलों में भी आरोपी हैं। विनय चौबे का नाम हजारीबाग के बहुचर्चित जमीन घोटाला मामले में भी शामिल है, जिसमें उनके खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। न्यायालय में यह मामला अभी लंबित है, जिसके कारण आय से ज्यादा संपत्ति मामले में मिली इस जमानत का उन्हें तत्काल कोई व्यवहारिक लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी मामले में उनके सहयोगी और दिल्ली के रियल एस्टेट कारोबारी
सरदार सुरेंद्र सिंह को भी डिफॉल्ट बेल मिलने की संभावना बढ़ गई है। जेएमएम स्थापना दिवस पर कल्पना सोरेन की हुंकार, 3 पीढ़ियों के संघर्ष को किया याद, विजन 2050 का रखा खाका। झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने राज्य की पहचान, संघर्ष और भविष्य की दिशा पर विस्तार से अपनी बात रखी। कहा कि झारखंड संघर्ष और बलिदान की वह पवित्र धरती है जहां हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है और यह वैचारिक संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। कल्पना सोरेन ने अपने संबोधन की शुरुआती संथाली भाषा में की और फिर हिंदी में जल, जंगल व जमीन की रक्षा के लिए 3 पीढ़ियों के योगदान को याद किया है। अपने संबोधन के दौरान कल्पना सोरेन काफी भावुक नजर आई हैं और उन्होंने कहा कि कठिन समय में झारखंड की जनता ने उनके परिवार का ढाल बनकर साथ दिया है। उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोगों ने उन्हें केवल एक बहू के रूप में नहीं बल्कि अपनी बेटी के रूप में अपनाया है और हर मुश्किल घड़ी में सहारा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तीसरी पीढ़ी के कंधों पर अब इस महान संघर्ष को आगे ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार के पेयजल स्वच्छता विभाग ने किया झारखंड को 511 करोड़ रुपए का टाइड फंड रिलीज करने की अनुशंसा। केंद्र सरकार के पेयजल स्वच्छता विभाग ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय वित्त मंत्रालय को झारखंड सरकार को लगभग 411 करोड़ का टाइड फंड रिलीज करने की अनुशंसा की है। दिलचस्प बात यह रही कि 30 मार्च को यह राशि रिलीज करने की अनुशंसा की गई थी। आज अगर केंद्र सरकार ने राशि रिलीज नहीं की तो यह राशि लैप्स भी कर सकती है, क्योंकि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च को ही समाप्त हो रहा है। यह अलग बात है कि अगर 31 मार्च को केंद्र सरकार ने यह राशि रिलीज करा दी तो यह फिर लैप्स नहीं करेगा। इस राशि का उपयोग ग्राम पंचायत, प्रखंड और जिला परिषदों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने और स्वच्छता पर किया जाना है। रांची में खुलेगा झारखंड का पहला रेल नीर प्लांट, 30 स्टेशनों को होगी सप्लाई, लोगों को मिलेगा रोजगार। रांची के चान्हो प्रखंड स्थित बरहे में रेल नीर बोतलिंग प्लांट लगाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन विभाग ने इसके लिए झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण से अंतिम स्वीकृति मांगी है। निविदा प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और इसमें एक ही बीडर शामिल रहा है। प्रक्रिया पूरी होते ही IRCTC को जमीन आवंटित कर दी जाएगी। पानी की गुणवत्ता को लेकर किए गए TDS परीक्षण में परिणाम संतोषजनक पाए गए हैं, जिससे बरहे को उपयुक्त स्थान माना जा रहा। प्लांट के जरिए बरहे के अलावा रातू प्रखंड के टुंडुल और मांझी के औद्योगिक क्षेत्रों में भी हाइड्रोलिक और TDS जांच की गई थी। संयुक्त टीम ने सभी पहलुओं का अध्ययन किया, लेकिन बरहे का विकल्प सबसे मजबूत माना गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास पहुंचा हजारीबाग के विष्णुगढ़ का दुष्कर्म केस। सांसद दीपक प्रकाश ने की CBI से जांच कराने की मांग। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में बीते 24 मार्च को 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और जघन्य हत्या का मामला राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंच चुका है। इस मामले में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने गहरा आक्रोश एवं पीड़ा व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखने के बाद उन्होंने कहा कि रामनवमी जैसे पावन अवसर पर एक 12 साल की मासूम बालिका के साथ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और निर्मम हत्या की घटना समाज के लिए अत्यंत कलंकित करने वाली है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने इसे कानून व्यवस्था की घोर विफलता बताते हुए कहा कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद अपराधियों का गिरफ्त से बाहर रहना प्रशासनिक निष्क्रियता और लापरवाही को उजागर करता है। यह स्थिति आम नागरिकों में भय, असुरक्षा और गहरे आक्रोश को जन्म दे रही है। इस गंभीर प्रकरण को लेकर दीपक प्रकाश ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटक को पत्र लिखकर त्वरित एवं निर्णायक हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आयोग से ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए कहा कि उच्च स्तरीय, निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। दुमका में आवारा कुत्ते का तांडव, 4 गांवों के 10 लोगों को किया घायल, 2 की हालत गंभीर। दुमका के शिकारीपाड़ा प्रखंड में सोमवार को एक आवारा कुत्ते ने 4 गांवों के 10 लोगों को काटकर घायल कर दिया है। घायलों में 2 लोगों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारीपाड़ा के चिकित्सक डॉक्टर स्वर्णप्रिया लखड़ा ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया है। इसके बाद 7 लोगों को बेहतर इलाज के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुमका रेफर कर दिया गया है। घायलों को खाड़ू कदमा पंचायत के मुखिया साइमन सोरेन के नेतृत्व में ग्रामीणों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। मौके पर मौजूद चिकित्सक ने सभी का इलाज किया और गंभीर रूप से घायल मरीजों को तत्काल रेफर कर दिया है। घायलों में अफसाना खातून, मेमोनिया खातून, परिमल टूडू, शीला हेम्ब्रम, उस्मान अंसारी, अनिकेत टूडू, आयुष अंसारी, लाल मरांडी और चरण टूडू शामिल हैं। मेमोनिया खातून, उस्मान अंसारी और चरण टूडू को छोड़कर शेष 7 लोगों को दुमका रेफर कर दिया गया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।